नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। सर, जैसा कि जनसंख्या को लेकर के विपक्षी पार्टी मुख्यमंत्री पर काफ़ी हावी हो चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने जनसंख्या पर लेकर के हावी विपक्ष, तो विपक्ष का तो काम ही ना है जी। हम लोग सारे बिहार के जितने विधानसभा के, विधान परिषद के सारे मेंबर जो थे, फिर आपको हम लोग सांसद जितने थे बिहार के, सब लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मांग किया था कि आप जातीय जनगणना कराइए देश में। 31 में जनगणना हुआ था, उसके बाद आज तक हुआ नहीं। और हम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में इसलिए थे कि देखिए, देश में जितनी भी नीतियां बनती हैं, सिद्धांत बनते हैं, विकास की जो बात बनती है, तो सब जाति के आधार पर बनता है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई 31 में जनगणना हुआ था, उसी आधार पर सारे काम हो रहे हैं। लेकिन जनसंख्या बढ़ गया, इसलिए गणना कराना चाहिए कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोग राज्य में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी जी ने, ये सारे लोगों ने मिलकर के अपने राशि से जातीय जनगणना कराई। और जातीय जनगणना होने के बाद ये तो साफ हो न गया भाई कि जो देश के 90% हिस्सा है, इस पर चंद मुट्ठी भर लोग गेरुआ गणुर जैसा बांध करके सबके हक अधिकार का शोषण कर रहे थे, हनन कर रहे थे। तो अब तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसको उतनी भागीदारी के हिसाब से सब लोगों को नियम बनेगा, कानून बनेगा, राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी, सब काम उनके लिए बनेगा। जो आर्थिक रूप से सब लोग पिछड़े हैं ना, किसी एक जाति का थोड़ा है, उसमें दलित, महादलित, चाहे अगड़ा, पिछड़ा, सबको जातीय जनगणना हुआ है। तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अपर कास्ट में भी पिछड़े हुए हैं, ब्राह्मण में पिछड़े हैं, राजपूत में हैं, भूमिहार में, तो जिनकी स्थिति बस से बदतर है, तो उनको ऊपर उठाना, समाज के मुख्य धारा में लाने का काम है ना भाई सरकार की। तो अब सब लोगों का हो गया जनगणना, अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से हम लोग बिहार में नियम कानून बना दिए। और आज जो बिहार में जो कानून बना है, एक इतिहास कायम हुआ है। आज देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, देश में पहला राज्य है बिहार कि जहाँ की महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में ये जातीय जनगणना हुआ है। और आज पूरे देश के लोग, जितनी विपक्ष गठबंधन है, अब सब लोग चाहता है कि जातीय गणना हो। क्योंकि देखिए, इतना दिनों से सब गरीबों का हक अधिकार लोग लेकर के बैठा हुआ था। अब तो सब जनसंख्या के आधार पर सबको हिस्सेदारी, भागीदारी मिलेगी, सब लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो ये जो लोग हैं, कुछ लोग, उनको पच नहीं न रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को तो पच नहीं रहा है, इसलिए ये हंगामा कर रहा है। एक मामला सर और काफ़ी तूल पर है, सेक्स को लेकर के जो बयान दिया गया है, विपक्ष इस पर काफ़ी हावी है और वो मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। उसको ये कोई हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। वो विधानसभा में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ये तो सेक्स पर जो एक मतलब लोगों को एक शिक्षा देने का काम किया, समझाने का काम किया। और उन्होंने अगर वही इंग्लिश शब्द में बोला होता तो सब लोग बोलते हैं। अब वो ठेठ भाषा में इसलिए विधानसभा में रखा कि बिहार के लोग जो हैं, गांव गंवई के लोग सही ढंग से इसको समझ जाए, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का रखा। वो तो कोई और जो लोग आज जो लोग उपदेश दे रहा है कि गलत बोले हैं, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्या बोले थे, उसको हाय तो बात देश के लोगों ने नहीं मचाया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग हैं, देश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं जो है गोल्ड मेडल लेकर आई, और उन लोगों के साथ कितना शोषण हुआ, बलात्कार हुआ। इसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर से ले करके देश के टोटल महिलाएं रोड पर आज 1 महीना से आंदोलन करते रह गई कि जो सजा दिया जाए जो हम लोगों के साथ। इतना वो बीजेपी का सांसद था, इसलिए उस पर
जू तक नहीं रोकी, जबकि देश भर की महिला हजारों के संख्या में धरना पर बैठी रही। उसने शोषण किया है, बलात्कार किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए, इसलिए कि उसका गिरफ्तार नहीं हुआ। वो मीडिया देश की हाय तौबा नहीं मचाई, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, इसलिए नहीं मचाई। तो वो लोग क्या नहीं कुकर्म किया है देश के अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको हाय तौबा नहीं। लेकिन अगर हम लोग चाहे कोई आदमी अगर लोगों को समझाने के लिए अगर बात ठेठ भाषा में बोलता है तो इसको बात से बतक्कड़ बनाया जाता है। इसीलिए आपको बता देते हैं, ये कहा गया है कि हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। लोग कत्ल भी करता है तो चर्चा तक नहीं होती। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।